अब पढ़ेंगे अपन उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अपन ने पढ़ा था कि द्वितीय के जो व्यवसाय होते हैं उसमें मुख्यतः क्या होते हैं, उद्योग ही होते हैं। और ये उद्योग देखें तो उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर आवश्यक दशा में क्या होती है, भौगोलिक दशाएं होती हैं, या उनकी अवस्थिति और विकास के लिए क्या होते हैं, अच्छे कारक उपलब्ध होते हैं। तो उन्हीं स्थानों पर देखें तो ये उद्योग क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। और उद्योगों की स्थापना के लिए देखें तो सबसे मुख्य कारक अपना पहला क्या है, कच्चा माल है। यानी क्योंकि उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहाँ पर इनके लगाने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक दशाएं होती हैं, या आवश्यक क्या होती हैं, स्थितियाँ होती हैं। और उन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं, उद्योग अधिक मात्रा में स्थापित किए जाते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न आता है कई बार 4 नंबर का, कि उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो पहला देखिए, कच्चा माल। किसी भी उद्योग के विकास के लिए देखिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक यानी आसानी से, पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। यानी कोई भी उद्योग देखें तो उसके विकास के लिए कच्चा माल आसानी से मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले और सस्ती दर पर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। अतः अधिकतर उद्योग देखें खान यानी जो भी खनन कार्य होता है, लोहा इस्पात कोयला है, वन वाले क्षेत्र होते, कृषि वाले क्षेत्र होते, या समुद्र तट के पास वाले क्षेत्र होते, तो उनके निकट या पास स्थापित किए जाते हैं। और जिन उद्योगों में कच्चा माल भारी यानी अधिक वजन वाला होता है, सस्ता होता है, उनमें निर्माण के दौरान देखें तो वजन क्या हो जाता है, कम होता है। यानी जैसे ही निर्माण करेंगे तो वजन होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है, जिससे उसमें इस तरह की प्रवृत्ति क्या होती है, पाई जाती है। यानी जैसे इसका निर्माण करेंगे तो भारी वस्तु वाले हो गए, अधिक भारी है, उनमें सामान जो भी लगाते हैं सस्ता होता है, तो उनका वजन धीरे धीरे कम होता है, तो ऐसे उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं। ऐसा न होने पर देखें उनका परिवहन यानी जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। और अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग देखें कोयले की खानों के पास ही, यानी जो भी लोहा इस्पात उद्योग होते हैं, लोहा वगैरह बनाते हैं इस्पात से, तो जो भी कोयले की खान होती हैं उनके पास ही, या कोयला और लोहे से की खानों के बीच, यानी या कोयला निकाला जाता है या लोहे से निकाला जाता है, उसके खान होते हैं उसके अनुकूल यानी उसके पास वाले स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। फल, सब्जियां, दूध, मछलियाँ जैसे शीघ्र खराब होने वाले, यानी फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, मछलियाँ जो जल्दी क्या होते हैं, खराब होते हैं, वो कच्चे माल पर उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत के समीप ही लगाते हैं। यानी कच्चे माल पर ऐसे आधारित उद्योग हैं तो जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है तो उनके पास ही ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके निर्माण प्रक्रिया में भार में क्या नहीं आती है, कमी नहीं आती। यानी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें वस्तुओं का निर्माण करें तो वजन में कमी नहीं आती। उदाहरण के लिए 1 टन रुई से 1 टन क्या बनाते हैं, सूत बनाते हैं। यानी 1 टन 10 क्विंटल के बराबर 1 टन होता है, तो उससे रुई बनाते हैं, तो सूत का जो निर्माण होता है उसमें। और जापान और ब्रिटेन में देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखें तो कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और भारत से क्या की जाती है, आयात की जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो इसमें उदाहरण के लिए देखें तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे जापान ब्रिटेन से आयात करते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है, कोई ज़्यादा वजन ह्रास कमी नहीं आती है। और जापान, कुछ देश ऐसे भी जहाँ उद्योगों के लिए कच्चे माल का कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है, तो जापान के अधिकांश जो उद्योग देखें वो आयातित यानी जो आयात किया जाता है उस कच्चे माल पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो ये पहला है अपना उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक, कच्चा माल। यानी किताब में 10 या 11 कारक दे रखे, अपन 5 कारक लिखेंगे, उनमें से 4 कारकों का अच्छे से वर्णन याद करना है। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है कि उद्योगों की अवस्थिति या स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्न 4 कारकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो उसमें पहला क्या है अपना, कच्चा माल। दोबारा से देखिए कच्चा माल किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा था कि निर्माण उद्योग में जो प्राकृतिक दशा में प्रकृति जो प्राप्त होता है पदार्थ वो क्या कहलाता है, कच्चा माल कहलाता है, पाया जाता है। और ये अपन ने पढ़ा है, वर्णन याद करना है 4 पॉइंट कम से कम, कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए देखें कच्चा माल सुगमतापूर्वक, आसानी से, सरलता से, पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अतः अधिकतर उद्योग देखें तो खान जो होती हैं, खनन कार्य जहाँ पर किया जाता है, वन जहाँ काटे जाते हैं वनों वाले क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में, समुद्र तट के जो पास वाले क्षेत्र हैं उनके निकट ही, क्योंकि
खानों से कच्चा लोहा इस्पात वगैरह मिल जाता है, कृषि से मिल जाता है, कोई जैसे गन्ने वाला उद्योग है, चीनी मिल वगैरह लगा रहे हैं, कोई सूती वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं, तो समुद्र तट के पास वाले क्षेत्र भी जहाँ पर बंदरगाह वगैरह होते हैं यहाँ निर्यात किया जाता है। और जिन उद्योगों का निर्माण कच्चा माल भारी सस्ता और निर्माण के दौरान वजन क्या हो जाता है, कम होता है, यानी ऐसे उद्योग जिनमें निर्माण करें तो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, सस्ता चाहिए और वजन क्या होता है धीरे धीरे कम होता है, तो उसमें उस तरह की क्या होती है प्रवृत्ति पाई जाती है व्यवहार। और ऐसा नहीं होगा तो उनका जो परिवहन का वे यानी जो खर्च होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग देखें वो कोयले की खानों के पास ही लगाए जाते हैं, यानी अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग देखें जहाँ कोयला प्राप्त होता है उसकी खानों के पास ही, या लोहे की खानों के पास, या कोयला व लोहे ऐसे की खानों के बीच किसी अनुकूल स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। या अधिकांश देखें तो जो लोहा इस्पात होता है वो कोयले की खानों के पास या लोहे की जो खानें होती है उसके पास, या कोयला और लोहा ऐसा जहाँ निकाला जाता है, जो उनकी खनन होते हैं, जो खान होती है उनके पास ही अनुकूल स्थान पर लगाए जाते हैं, क्योंकि आसानी से उनको क्या होता है उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि दूर से मंगाएंगे तो उनमें जो परिवहन का खर्चा होता है, बाहरी उद्योग होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में माल चाहिए तो उनमें खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार फल सब्जियां दूध मछलियां जैसे शीघ्र खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं वो भी कच्चे माल के स्रोत के निकट ही क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। यानी फल है सब्जियां हैं दूध है मछलियां हैं जो जल्दी या शीघ्र क्या होते हैं, खराब होते हैं, तो वो भी कच्चे माल पर आधारित उद्योगों कच्चे माल के स्रोत के समीप ही क्या होते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके निर्माण प्रक्रिया में देखें तो बाहर में क्या आती, कमी नहीं आती है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका निर्माण करें तो वजन में क्या आती है, कमी नहीं आती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, 1 टन रुई से 1 टन सूत का निर्माण करते हैं, यानी 1 टन रुई है तो 1 टन सूत बना रहे हैं। इसलिए जापान और ब्रिटेन में देखें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरिका मिस्र और भारत से क्या की जाती है, आयात की जाती है। यानी जापान है ब्रिटेन है इनमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखें तो कपास संयुक्त राज्य अमेरिका है मिस्र है भारत इनसे क्या करते हैं, आयात करते हैं। और जापान जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जहां उद्योगों के विकास में कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं है। यानी जापान जैसे देश में देखें तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं, क्योंकि आयातित जो सामान होता है या जो आयातित कच्चा माल होता है उन पर क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। क्योंकि जापान में देखें तो संसाधन या जो कच्चे माल है उसकी कमी होती है, फिर भी उद्योगों में देखें तो विश्व में बहुत ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग हैं, उनका एक केंद्रण हुआ है और एक विकसित उद्योगों वाला देश इसको अपन कह सकते हैं। क्योंकि कच्चे माल का ज़्यादा क्या करते हैं, ये आयात करते हैं और अच्छी तकनीक के द्वारा यहाँ पर उद्योगों का क्या है, बहुत ज़्यादा विकास से हुआ है। तो पहला पहला कारक अपन ने पढ़ा है आज, उद्योगों की स्थिति या अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कच्चा माल। यानी किसी भी उद्योग के लिए देखें तो कच्चा माल सस्ता होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, आसानी से क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। और विशेष कर देखें तो जो बाहरी उद्योग होते हैं, जो वजन वाले उद्योग होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि दूर से मंगाए तो खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। अपन पढ़ेंगे जैसे भारत में अपन ने पढ़े हैं लोहा इस्पात उद्योग, जैसे बोकारो राउरकेला जो पढ़े थे, झारखंड में राउरकेला, उड़ीसा में भिलाई, छत्तीसगढ़ में ये वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर इनको लोहा कोयला या जो भी इनको कच्चा माल चाहिए वो आसानी से क्या होता है, प्राप्त। जैसे अपने दामोदर घाटी क्षेत्र में पढ़े थे अधिकांश उद्योग लगे, ऐसे ही अमेरिका में पढ़ेंगे या विश्व में पढ़ेंगे तो जहाँ पर इनको कच्चा माल आसानी से मिलता है उन्हीं क्षेत्रों में लगाते हैं इस तरह के उद्योग। क्योंकि दूर से आयात करते तो इनमें खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि उद्योगों की स्थापना जैसे बाजार होता है, कच्चा माल होता है, ये सारे कारक अपन पढ़ेंगे आगे भी, परिवहन है संचार है, ये सारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं शक्ति के साधन कुशल श्रमिक पूंजी। तो इनमें लागत भी कम आए और उत्पादन भी क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये पहला अपन को याद करना है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला पहला कारक कच्चा माल।